छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना, देखिए आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है? आभूषण हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे
अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है। इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना। ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए। जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे। यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे। यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग की फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट देंगे। अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता। किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए, तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दें, तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। एक बार की बात है, एक मछुआरे का पुत्र था, एक नन्हा सा बालक। उसने सोचा कि मैं भी अपने पिता की भांति मछली पकड़ूंगा। तो उसने एक छड़ी ली, उस पे रज्जू बांधी, रज्जू पे जो कांटा लगा हुआ होता है उस पे चारा लगाया, जल में डाला और बैठ गया। कुछ समय पश्चात जल में हलचल होने लगी। उसे ज्ञात हो गया कि एक बहुत ही बड़ी मछली फंस चुकी है। उसने बल लगाया, उसे खींचने का प्रयास किया, मछली ने भी बल लगाया। हुआ कुछ ये कि वो रज्जू टूट गई और मछली बचकर निकल गई। उसने अनेक प्रयास किए किंतु वो असफल रहा। कभी अधिक बल लगाया, कभी कम बल लगाया, किंतु वो असफल ही रहा। पांचवी बार उसने प्रयास किया, ना अधिक बल लगाया ना कम, उतना ही बल लगाया जितना पर्याप्त था, उतना ही बल जितना बल मछली ने लगाया।
और अंततः उसने अपने जीवन की पहली मछली पकड़ ही। अब इसका सार क्या? संतुलन। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हम सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कभी ध्यान से देखिए। कोई निम्न सी समस्या हो, छोटी सी समस्या, और उसे सुलझाने के लिए आप अत्यधिक प्रयास करें तो उससे वो सुलझती नहीं और भी अधिक विकट हो जाती है। वही यदि विकट समस्या हो और आपके प्रयास कम पड़ जाए तब भी वो सुलझती नहीं, ऐसी ही चलती रहती है। बस यही तो है जीवन में, इन सभी समस्याओं में संतुलन बनाए रखना। यदि ये आप सीख गए तो समझ लीजिए जीवन का प्रारब्ध आपको मिल गया। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।